अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। क्या पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल बात है? और पीरियड्स में जो ज़रूरत से ज़्यादा पेन होती है, वो किस प्रॉब्लम की निशानदेही करती है? किस हार्मोन की ज़्यादती की वजह से है? क्यों हो रही है और बॉडी में क्या हो रहा होता है? इस सबको 3 से 4 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी और इस सिचुएशन के लिए आपको करना क्या है आपके पास। जो ह्यूमन बॉडी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। औरत का जो मेन सेक्स हार्मोन है वो आपके पास एस्ट्रोजन होता है, जो महीने का पहला दिन होता है जब आपके पास साइकिल स्टार्ट होती है, इसके लेवल्स बड़े लो होते हैं। 2 वीक्स पे जाके एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं और लेवल्स पीक पे होते हैं और इसके बाद वो एकदम नीचे आना शुरू होते हैं और यही टाइम होता है जब आपके पास ओवुलेशन स्टार्ट होती है। और बॉडी का जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ऑर्गन है ना, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाला, जिसको अपने आप पर पूरा भरोसा हो, वो औरत की बॉडी में यूट्रस होता है। यानी यूट्रस को हर महीने यकीन होता है कि ये बॉडी इस महीने प्रेग्नेंट होने वाली है और मुझे अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। उस प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करने के लिए क्या करता है, ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन फिर ऊपर जाता है और वो इसी ऊपर जाता है ताकि जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली लेयर है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएँ, थिक होना शुरू हो जाएँ, ताकि अगर यूट्रस प्रेग्नेंट होता है, औरत प्रेग्नेंट होती है, तो जो फीटस है, जो बच्चा है, उसमें बच्चेदानी में जब इम्प्लांटेशन होनी है, उसकी लाइनिंग इतनी थिक हो कि वो उस बच्चे की ग्रोथ को, उस एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। अब जब इतना ऑप्टिमिस्टिक होने के बावजूद भी ज़ाहिर है दुनिया की हर औरत तो हर महीने प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बट यूट्रस यही समझता है। जब यूट्रस को नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है तो अगले हफ्ते फिर एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत नीचे आ जाते हैं और ये लाइनिंग ब्रेकडाउन, इसकी तोड़-फोड़ होना शुरू हो जाती है और ये तोड़-फोड़ अपने साथ ब्लड, सेल्स, डेब्री, जो अंदर का गंद होता है, अंदर की लाइनिंग का एक्स्ट्रा मैटर होता है, वो सब लेके निकलती है, जिसको आप पीरियड्स कहते हैं। अब अगर आपके पास एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो आपके पास इस लाइनिंग की थिकनेस भी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। लोग समझते हैं कि जब पीरियड्स की पेन होती है, वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जो कि उसका ब्रेक होना एक नॉर्मल अमल है, वो हो रहा है सिर्फ़ उसकी वजह से होती है। उसकी वजह से जो पेन होती है वो टॉलरेबल होती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, यहाँ तक कि नौज़िया, उनको ज़ोफ़ पड़ते हैं, उनका रंग पीला हो जाता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में होती थी, मेरी कुछ क्लास फेलोज़ ऐसी होती थी, जो पीरियड्स के दिनों में प्रॉपर स्कूल से छुट्टी करती थीं। प्रॉपर ज़ोफ़ पड़ते थे, रंग पीला होता था, नौज़िया होता था, उल्टी आती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसको नॉर्मलाइज़ करना छोड़ दें और ये यूट्रस की लाइनिंग टूटने की वजह से नहीं हो रहा होता, ये इस वजह से हो रहा होता है जिन लोगों के यूट्रस की लाइनिंग जब एस्ट्रोजन ऊपर जाता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा थिक बनती है। जब वो बहुत ज़्यादा थिक बनती है, वो बॉडी में 2 चीज़ें रिलीज़ करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी जो है वो आपके पास पेन मीडिएटर होता है बॉडी में, जो पेन का सिग्नल देता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में नॉर्मल लेवल्स भी आपके पास उसके सिक्रीट होते हैं, लेकिन इस सूरत में ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेज़ोडायलेटेशन करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और वो पेन मीडिएशन जो है उसको फैसिलिटेट करता है आपके पास। इस वजह से ये और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, तो आपके पास नौज़िया, वॉमिटिंग, ये बाकी सारे सिम्पटम्स भी होते हैं। इन बच्चियों को, इन खवातीन को बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग और ये बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है। ये इस वजह से हो रहा होता है। अब ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और ये ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोजन और टॉक्सिक एस्ट्रोजन होने की वजह से है। तो इसका इलाज क्या है कि बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन के लेवल्स ट्रीट किए जाएँ। अब नॉर्मली जब गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह के पास लड़कियाँ जाती हैं, बच्चियाँ जाती हैं, पेशेंट्स जाते हैं, तो वो उनको पता नहीं किन-किन हार्मोन सप्लीमेंट्स पे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे और किन-किन चीज़ों पे लगा के उनकी पूरी बॉडी की रिप्रोडक्टिव बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी को तबाह करके रख देते हैं। सिर्फ़ आपको टॉक्सिक एस्ट्रोजन लेवल्स को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कर ली हैं और अल्ट्रासाउंड में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बॉडी के उस ऑर्गन को मजबूत करना है जिसने जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन निकालना है, और वो है आपके पास जिगर, लिवर। अगर लिवर हेल्दी होगा तो टॉक्सिक एस्ट्रोजन का बिल्डअप ही नहीं होगा। लिवर में डाइजेस्टिव जूस, बाइल अपनी डक्ट से जाएगा और वो पित्ते से लेके इंटेस्टाइन से लेके टॉक्सिक एस्ट्रोजन्स को सिक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा। मैं वैसे आपको बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया लिवर डिटॉक्स के नाम से, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को दे रही हूँ जिनको फैटी लिवर भी है, डायबिटीज़ भी है, मेटल फूड पॉइज़निंग भी है, ब्लड प्रेशर भी है, अल्ज़ाइमर्स भी है, थायराइड भी है जिनको दे रही हूँ, वो मैं बताऊँगी बाद में मैं क्यों दे रही हूँ, और एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी वाली पेशेंट्स को भी दे रही हूँ और सक्सेसफुली मैं सबको ट्रीट कर रही हूँ। इसमें मैंने डिफरेंट 8-9 हर्ब्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें कुछ चाइनीज़ हर्ब्स भी शामिल हैं। इसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में या अपने फेवरेट स्मूदी में आपने सुबह खाली पेट लेना
लेना है और आपका लिवर का डिटॉक्स फंक्शन और टॉक्सिक एस्ट्रोजन की फ्लशिंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी। 3 से 6 महीने में इसके रिजल्ट्स आते हैं। मेरे सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और लाहौर को मैं खुशखबरी बताती चलूँ, वीडियो आगे भी है लेकिन ये खुशखबरी बताती चलूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में अब 3 जगह पर अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, अमाना मॉल फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और एच ब्लॉक में आपके पास अल-फतह के सामने जो चिल्तन प्योर के आउटलेट है, इन सब जगहों पे होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के रैक्स जो है वो दस्तयाब हैं। इसके साथ-साथ जब आपको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होती है तो थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए आपने वीगन होना होता है। 3 से 4 महीने के लिए आपने अपनी डाइट जो है उसको वेजिटेरियन करना होता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें बहुत सारे फाइटोएस्ट्रोजेंस और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि आपके जिगर की हेल्प करते हैं कि आप जहरीले मादे जो है उनको जिगर से खारिज कर सकें। अगर आप 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स ले लेते हैं तो वो और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और हर ऐसी चीज़ जो आपके जिगर से बाइल की फ्लो को आसान बनाएगी, बाइल की सिक्रीशन को आसान बनाएगी, वो आपके लिवर से जहरीले मादे निकालने में हेल्प करेगी। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला में सेब का सिरका, अदरक, आंवला, स्वांजना, करेला पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास बाइल की फ्लो को भी आसान बनाती हैं, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन को भी ईज़ी करती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। मेरे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का तरीका डब्बों पर मौजूद है, पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।